चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कुछ स्टैंडर्ड कनेक्शंस के बारे में। स्टैंडर्ड कनेक्शन क्या होते हैं, एसटीडी इन, एसटीडी आउट, एसटीडी एरर, इस तरीके से। ओके, और उसके बाद कैसे हम शो कनेक्शन जो कमांड है वो क्या हमें रिटर्न करती है, जैसे वो हमें एक टेबुलर फॉर्म में जितने भी कनेक्शन ओपन है उनकी डिटेल देती है, उनका डिस्क्रिप्शन देती है। ओके, उसके बाद अगर हमें कोई पर्टिकुलर कनेक्शन चाहिए सो कैसे हम गेट कनेक्शन कमांड का यूज करेंगे। और उसके बाद जब हमारा सारा वर्क हो जाता है, हमने कनेक्शन को क्रिएट किया, ओपन किया, उससे जो भी वर्क करना था वो करने के बाद ओके, जब हम उसको क्लोज करते हैं तो उसके लिए यानी जो यूजर क्रिएटेड कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, दैट इज द क्लोज ऑल कनेक्शन कमांड। ओके, बट आज हम स्टडी करेंगे टेक्स्ट कनेक्शंस। ओके, सो जो लास्ट हमारे जो 2 वीडियोस हैं कनेक्शंस के ऊपर, वो हमारा इंट्रोडक्शन है कि कनेक्शंस क्या होते हैं, कैसे हमें उनको ओपन क्रिएट कैसे करना है। ओके, आज हम स्टडी करेंगे टेक्स्ट कनेक्शंस को। जो टेक्स्ट कनेक्शन होते हैं वो एक अनदर वे है इनपुट के लिए। ठीक है, सो टेक्स्ट कनेक्शन है द अनदर सोर्स ऑफ इनपुट, एक सोर्स है एक इनपुट का सोर्स है। ओके, जिस जो हमें अलाउ करते हैं, जो टेक्स्ट कनेक्शन है ये यूजर को अलाउ करते हैं किसी भी, अगर हमारे पास कोई भी कैरेक्टर वेक्टर है तो उसको हम कैसे रीड करें। जैसे मतलब कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर वेक्टर है तो उसमें से कैसे हम डाटा को रीड कर सकते हैं, कैसे हम कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे रीड कर सकते हैं उस वेक्टर में से। ओके, ये जैसे हम किसी फाइल में से लाइंस को रीड करते हैं, सिमिलरली एक कैरेक्टर वेक्टर में से हम कैसे डाटा को रीड कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट कनेक्शंस का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेक्स्ट कनेक्शन को ओपन करने के लिए, टेक्स्ट कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, दैट इज द टेक्स्ट कनेक्शंस। ओके, सो टेक्स्ट कनेक्शन नेम से हमारे पास एक कमांड होती है जिसको हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट इनपुट आउटपुट। और इसमें हमारा जो जैसे जो भी हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालेंगे वो हमारे पास एक कनेक्शन होगा, सॉरी हमारे पास एक कैरेक्टर वेक्टर होगा। ओके, जैसे हम यहाँ पर डालते हैं, जैसे हमारे पास लेटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स होते हैं। उनके लिए कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर राइट करती हूँ टेक्स्ट कनेक्शन लेटर्स के लिए, जो स्मॉल लेटर्स है। आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आया है इस कनेक्शन के लिए, अ कनेक्शन विद डिस्क्रिप्शन। जो वो कनेक्शन का नेम है वो है लेटर्स, उसकी क्लास जो है, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड जो कनेक्शंस होते हैं उनकी क्लास टर्मिनल होती है। ओके, और अगर कोई फाइल कनेक्शन है तो उसकी जो क्लास होती है वो फाइल, इस तरीके से। ओके, वो किस मोड में ओपन है। अब जो हमारे पास ये लेटर्स होते हैं, क्या हम इनमें कोई चेंज कर सकते हैं? नो, हम जस्ट इनको रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका जो मोड है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, रीड मोड। ओके, और टेक्स्ट है ये टेक्स्ट है हमारे पास, और जो ये कनेक्शन है ये ओपन है या क्लोज है, सो ओपन। और हम इसमें जस्ट हम इसको जस्ट रीड कर सकते हैं, कोई राइट नहीं कर सकते कुछ भी। सो कैन रीड यस, कैन राइट नो। ओके, सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये हमने एक टेक्स्ट कनेक्शन को क्रिएट और ओपन किया है। ओके, अब इस कनेक्शन में से हम इनपुट लेंगे, मीन्स हम इसमें से डाटा को रीड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इस कनेक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल C1। ओके, C1 हमारे पास ये टेक्स्ट कनेक्शन है। अब मैं C1 में से, मतलब जो ये लेटर्स है ये हमारे पास एक कैरेक्टर वेक्टर ही तो होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर राइट करें लेटर्स और जब हम एंटर करेंगे तो ये कैरेक्टर वेक्टर ही है हमारे पास। ओके, जिसमें हमारे पास ABCD जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका एक वेक्टर। ओके, यानी ये हमारे पास जो ABCD है ये कैरेक्टर्स है, और इन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर है ये। ओके, अब इसमें से मुझे डाटा को रीड करना है, सो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करती हूँ स्कैन फंक्शन का। स्कैन फंक्शन डाटा को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमें कनेक्शन का नेम डालना होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे C1 में से डाटा को रीड करना है, और उसके बाद इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है वर्ड। ओके, वर्ड, और मतलब किस फॉर्म में मुझे उसको, जैसे डबल कोट्स में, और उसके बाद नेक्स्ट मुझे कितनी लाइंस रीड करनी है, कितनी लाइंस रीड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 लाइंस यहाँ पर रीड करनी है। इस तरीके से हमारे पास आउटपुट में आया ABCD, यानी स्टार्टिंग की हमारे पास जो 4 है वो। ओके, अब नेक्स्ट जो रहता है, अब इसके बाद एक लाइन है, ध्यान से सुनिए, कि जो टेक्स्ट कनेक्शन है उनको मतलब क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट कनेक्शन फंक्शन का। ओके,
और जो ये फंक्शन है, जो ये टेक्स्ट कनेक्शन फंक्शन है, ये जो भी करंट जो हमारा कंटेंट है, जो कैरेक्टर वेक्टर के अंदर जो जैसे हमारे पास ये लेटर्स वाला जो कैरेक्टर वेक्टर है, सो जो इसके अंदर अभी करंटली जो इसके अंदर डाटा पड़ा है, जैसे यहाँ पर ए से लेकर जेड तक, उसको कॉपी कर देता है हमारी जो मेन स्टोरेज है, हमारी मेन मेमोरी है, जिसको हम बफर भी कह सकते हैं, टेम्परेली उसके अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। परमानेंटली नहीं करता, जस्ट टेम्परेली। ओके, अब इसके बाद और जैसे अब यहाँ पर हमने ये जो 4 लाइन से रीड कर लिया, ठीक है, इसके बाद मैं फिर से यही कमांड यहाँ पर लगाती हूँ। फिर से मैं जैसे नेक्स्ट मुझे मैंने यहाँ पर किया कि मुझे 3 रीड करनी है। सो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास EFG आया। पहले आया था ABCD, तो यहाँ तक का जो हमने रीड किया वो क्लियर हो जाता है, और उसके बाद ये नेक्स्ट से शुरू करता है, जैसे EFG। ओके, सो ये हमारे पास एक स्टैक की तरह वर्क करता है। जैसे स्टैक एक बकेट की तरह है, ठीक है, बकेट में हम कुछ भी डाल रहे हैं, सो हम लास्ट में उसमें ऊपर से ही, मतलब उसका सिर्फ एक एंड है, वहीं से हम डाल सकते हैं, वहीं से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमने ABCD को पहले यहाँ पर रीड कर लिया है, इसको एज इनपुट ले लिया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, अब नेक्स्ट किसकी टर्न है, डी के बाद हमारे पास EFG। ओके, सो और इन्हीं टेक्स्ट कनेक्शंस को हम, जैसे यहाँ पर हम इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से हम इन्हीं कनेक्शंस को आउटपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं टू कैप्चर द आर आउटपुट। ओके, कोई भी कैरेक्टर वेक्टर की फॉर्म में आर आउटपुट को कैप्चर करने के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है एक पुशबैक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पुशबैक फंक्शन। अब पुशबैक फंक्शन का क्या वर्क होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक आपने कहाँ तक रीड कर लिया, यहाँ तक ABCDEFG। ओके, इसके बाद अभी जो मतलब जो हमारी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, या फिर हम कहें बफर, सो उसमें अभी तक कहाँ तक का कंटेंट कॉपी है, यहाँ तक, HIJ से लेकर Z तक। ओके, अब मुझे इसके अंदर पुश बैक करना है। पुश बैक करना है मतलब जो भी वो स्टैक का स्टार्टिंग है, उसमें कुछ डाटा उसमें पुश करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेक्टर डाला इस तरीके से AA, देन इसके बाद तो फॉर एग्जाम्पल AB, और इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं AC, इस तरीके से। ओके, और किसके अंदर, जो भी हमारा जो कनेक्शन है उसके अंदर, सो C1 कनेक्शन, ठीक है, हमारे कनेक्शन का जो नेम है वो है C1। सो हमने पुशबैक कर दिया। पुशबैक का मतलब है लाइंस ऑफ टेक्स्ट कैन बी पुशबैक, यानी जो भी हमारा टेक्स्ट है हम उसको पुशबैक कर सकते हैं एक कनेक्शन के अंदर। एक कनेक्शन के अंदर अभी हमने किसके अंदर पुशबैक किया है, उस कनेक्शन के अंदर जो हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। और ये किस तरीके से हो रहा है ये आपको समझ आया होगा। ओके, अब इसके बाद हम इसमें से कुछ डाटा रीड कर रहे हैं, जैसे स्कैन फंक्शन का यूज करके, और यहाँ पर हमने डाला C1, और इसके बाद हमने जैसे इसमें C1 में से रीड करना है, जैसे हम बीच में डालते हैं डबल कोट, और उसके बाद मुझे इसमें से रीड करनी है 6। ओके, मतलब 6 लाइन्स। तो आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर G तक रीड कर लिया था। सो नेक्स्ट हमारा H से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन जस्ट अभी हमने लास्ट लाइन में पुश बैक किया है, मीन्स लास्ट कमांड में पुश बैक किया है, और मतलब स्टैक के स्टार्टिंग में हमने 3 कैरेक्टर्स डाले। ओके, सो 3 तो ये रीड होंगे, और 3 यहाँ से HIJ। ओके, सो अब हम आउटपुट देखते हैं। सो आप देख सकते हैं AA, AB, AC, HIJ। ओके, इस तरीके से ये रीड कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं फिर से पुश बैक करती हूँ। अब हम कहाँ तक आ गए, यहाँ J तक। ओके, अब मैं फिर से इसमें कुछ अलग डाटा जो है वो पुश बैक करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाला 1 इस तरीके से, देन इसके बाद हम डाल रहे हैं 2, और इसके बाद हम डाल रहे हैं देन 3। ओके, इस तरीके से। और अब हम फिर से यहाँ पर पुश बैक किया। अब फिर से हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं स्कैन फंक्शन का यूज करके, और इसमें हमने डाला यहाँ पर C1, देन डबल कोट, एंड देन अब फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ 2 रीड करना चाहती हूँ। ओके, मतलब सिर्फ 2 लाइन्स रीड करना चाहती हूँ, तो आप देख सकते हैं रीड 2 आइटम्स 1 एंड 2। ओके, आइटम्स रीड 2 आइटम्स 1 एंड 2। अब इसके बाद एक और कमांड होती है, दैट इज अ पुश बैक लेंथ। ओके, अब ये फंक्शन क्या करेगा, अभी जो भी आपने पुश बैक किया है उसमें से आपने कितना रीड कर लिया। अब जैसे आपने पुश बैक किए थे यहाँ पर 3, और आपने इसमें से 2 रीड कर लिए, सो रिमेनिंग हमारे पास कितने पेंडिंग है अभी, 1, यानी जो ये 3 है ये अभी पेंडिंग है रीड करना। ओके, सो यहाँ पर आउटपुट में आएगा 1, लेकिन यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट में डालना पड़ेगा कनेक्शन का नेम,
और अब इसके बाद हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास रिटर्न हुआ है फुल। ओके, सो इस तरीके से आप टेक्स्ट कनेक्शंस को यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए। ओके, अगर आपको टेक्स्ट कनेक्शन में कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।